हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है हमारा डे 4 यहाँ पर और अब हम जा रहे हैं एक ट्रैक के लिए। नॉट एग्जैक्टली ट्रैक बट एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल देखने के लिए यहाँ पर। हम जा रहे हैं एक वाटरफॉल देखने जो कि यहाँ से आई थिंक लेस देन 2 किलोमीटर्स की दूरी पर है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। पानी आ रहा है, किसी का मोटर चल रहा है। बताना मेरे को, क्या ये चेरी ब्लॉसम है? लग तो वही रहा है मुझे, चेरी ब्लॉसम्स। गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम द मार्केट। आज है हमारा लास्ट डे यहाँ पर और अभी हम जा रहे हैं भागसुनाग वाटरफॉल और वहाँ पर एक टेंपल भी है, तो ये दो जगह विज़िट करेंगे। भागसुनाग वाटरफॉल जाने के लिए इधर से यही रोड जाती है ना, सीधा यहीं से जाते हैं। ओके, Jeden aşağı kazał. Padroje tego do kapori się szaduje się. Meşe live location यहाँ से एक रोड जाती है, ये रोड जाती है भागसुनाग वाटरफॉल के लिए। ओके, सो यहाँ पर ये मुझे दिख भी रहा है। ये तो ऊपर ना जाके ये नीचे वाले इसमें हमको यहाँ से जाना है, इस वाले रोड पे। हाँ, तो हमने वाटरफॉल जाने के लिए नीचे वाला रोड पकड़ लिया है। लिखा तो है 2 किलोमीटर से कम में। लेट्स सी हमें कितना टाइम लगेगा, ये भी शायद 40 मिनट और सो। यहाँ पर जाते हुए बहुत सारी शॉप्स आती है रास्ते में, और अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है या कुछ भी यहाँ का एज ए सोवेनियर लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और उसके बाद ये सामने आई थिंक ये जो ट्रेल अब जा रहा है सीधा, ये जा रहा है भागसुनाग टेम्पल और वाटरफॉल की तरफ। अब मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है, तो पैदल चलने में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। यहाँ पर आई थिंक जाने के लिए कोई ट्रैवल गाइड या ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इजीली यहाँ पर पहुँच सकते हो। मार्किंग बना ही हुआ था रास्ते में डायरेक्शन का।
ये हमने शायद ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर से ऊपर का पैदल ट्रैक कर लिया है। और रास्ते में अगर आप देखोगे यहाँ पर बहुत सारे ढाबास आ रहे हैं, तो इन केस अगर कोई बीच में थक जाता है तो यहाँ पर बैठ के आप लोग थोड़ा सा रिफ़्रेश भी हो सकते हो। रोड्स भी अच्छे ही हैं। अभी ये नवंबर का टाइम है, तो नवंबर 2025, और वेदर काफ़ी अच्छा चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको बहुत सारे होटल्स भी मिल जाएंगे। हम भी होटल भागसू के ही एक ब्रांच में हैं जो अपर मैक्लियोडगंज में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे होटल आपको लाइन से मिल जाएंगे। तो इनकेस आई थिंक कोई स्टे भी करना चाह रहा है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऐसे सेक्लूडेड नहीं है बिल्कुल भी यहाँ पर। ये होटल आनंदम है यहाँ पर, ये भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं यहाँ पर वीडियो में शेयर कर रही हूँ। होटल भागसू के आगे होटल रोजवुड इन भी है यहाँ पर। ये कुछ ऐसे दिखता है। ये होटल स्काईलार्क, यहाँ पर एटीएम फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ये होटल आकाशदीप, होटल हनी आगे आपको दिख जाएगा। ये यहाँ का मार्केट है। यहाँ पर आई थिंक कम्यूट का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज मुझे यहाँ पर लाइन से बहुत सारे ऑटोज़ भी दिख रहे हैं। ये एक और होटल यहाँ पर है अवेलेबल ऑप्शन, आप देख सकते हो। फार्मेसी भी है। और आई थिंक यहाँ पर ये बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं, जहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ पार्क दिख रही है मेरे को। ये है भागसुनाग। अडा हॉस्टलर यहाँ पर ऊपर है, इफ़ यू कैन सी। सर ये भागसुनाग वाटरफॉल के लिए यहीं से जाना है, स्ट्रेट है ना? ओके, थैंक यू। भागसुनाग टेम्पल में जस्ट पहुंचने से पहले ही एक मार्केट एरिया यहाँ पर लग जाता है। और यहाँ पर आपको कपड़े से लेके लाइक कुछ भी आपको सुवेनियर चाहिए, सुवेनियर्स हो गया, बैग्स हो गए, पर्सेस या घर का सामान, की चेन्स, आप कुछ भी यहाँ से ले सकते हैं। अच्छा खासा मार्केट यहाँ पर बना हुआ है जस्ट बिफोर दी भागसुनाग टेम्पल। ये पूरा मार्केट एरिया यहाँ का, if you can see। जैसे ही मार्केट ख़त्म होने लगता है तो आपको इस तरह का एक एंट्रेंस नज़र आएगा, और यहीं से भागसुनाग टेम्पल जो है वो शुरू हो जाता है। अगर आपने देखा हो, जो लेफ़्ट साइड का एरिया है ना, यहाँ पर मंदिर बना है, और जो राइट हैंड साइड का जो एरिया है वहाँ पर एक कुंड बना है। जैसे ही आप यहाँ पर एंटर करते हैं तो आपको मंदिर के बाहर में पूजा की सामग्री बेचते हुए लोग नज़र आ जाएंगे, और उसी के साथ में एक शू स्टैंड है कि आप अपने जूते वगैरह वहाँ पर रख कर और मंदिर में जाकर आप
विज़िट करके आ सकते हैं एंड उसके बाद आके आप यहाँ पर जो कुंड बना है यहाँ पर आप नहा भी सकते हैं। एंटर करने के बाद राइट साइड में आपको हनुमान जी की एक बहुत ही बड़ी मूर्ति मिलेगी, बहुत ही खूबसूरत। और अगर आप इसके और थोड़ा सा दाहिनी तरफ जाएंगे तो वहाँ से आपको जो कुंड बना हुआ है उसकी एंट्रेंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर एक पानी का चश्मा है जो कि लगातार बहता रहता है और काफ़ी लोग यहाँ पर आके स्विमिंग भी करते हैं। तो सिंस यहाँ का मौसम खुला हुआ था, धूप थी जिस दिन हम गए थे, तो मैंने यहाँ पर देखा कि काफ़ी सारे लोग जो कि पानी का चश्मा है, जो कि कुंड है इसके साथ में, यहाँ पर स्विमिंग भी कर रहे थे। यहाँ पर मैंने नोटिस किया कि ज़्यादातर मेल्स ही स्विमिंग पूल में थे और फीमेल्स को मैंने स्विमिंग करते हुए नहीं देखा। शायद बहुत सारे लोग जो यहाँ पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं उनको पता नहीं होगा कि यहाँ पर इन्होंने अलग से ही फीमेल्स के लिए महिला स्नान घर का भी व्यवस्था किया हुआ है। तो जस्ट इन केस कोई यहाँ पर आके डुबकी लगाना चाह रहा है तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने साथ बस मे बी एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स रख सकते हैं और कुंड में नहाने के बाद में आपके पास ऑप्शन भी होगा यहाँ पर जाकर कपड़े चेंज करने का। और यहाँ का जो माहौल है वो इतना ज़्यादा रिलैक्सिंग था कि हम लोग थोड़ी देर जाके ये कुंड के पास ही जाकर बैठ गए थे। मुझे यहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था, बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स थी और बहुत अच्छा लग रहा था। एंड स्विमिंग पूल के साथ में ही आपको शौचालय भी दिख जाएगा। तो ऐसे कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि जस्ट इन केस अगर किसी को वॉशरूम्स यूज़ करने हैं तो कहीं दूर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो मे बी अप्रॉक्सीमेटली शायद हमने यहाँ पर 30 मिनट्स स्पेंड किया होगा और 30 मिनट्स स्पेंड करने के बाद फिर हम आगे निकल पड़े थे। हमने सोचा था कि पहले हम जाके एक बार वाटरफॉल को कवर कर लेते हैं और वापस आने के बाद फिर हम टेंपल को कवर कर लेंगे। रीज़न बीइंग कि अगर ज़्यादा लेट हो गया तो मे बी हो सकता है कि हमें ठीक से वाटरफॉल के नज़ारे देखने को ना मिले। तो हमने वापस आने के बाद टेंपल विज़िट किया था जो कि आपको आगे कुछ क्लिपिंग्स के बाद में दिख जाएगा। एंड अगेन जब यहाँ से आप निकलते हो कुंड के बाहर से जो रास्ता वाटरफॉल की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर आपको एक संकरी सी गली मिल जाएगी जिसके अगल बगल में बहुत सारे शॉप्स खुले हुए हैं। कपड़े के शॉप्स हैं, कुछ खाने पीने के शॉप्स हैं वहाँ पर, और सुवेनिर्स वगैरह अगर आप कुछ लेना चाहते हो तो वो सब भी मिल जाएगा। और जैसे ही वो थोड़े से शॉप्स ख़त्म होंगे ना, आपको दूर से ही वो वाटरफॉल नज़र आ जाएगा। जब मैंने ये वाटरफॉल दूर से देखा तो मुझे लगा कि ये तो बहुत ही आसान होगा यहाँ तक जाने के लिए, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू यहाँ पर जाते जाते ना मेरी हालत हो गई थी थोड़ी सी ख़राब, क्योंकि ये जो रास्ता यहाँ पर बना हुआ है ना, ये है पूरा अपहिल क्लाइंब। तो यहाँ पर शायद इस वाली सड़क में आपको पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ये रास्ता ना पूरा लाइक अपहिल होके जा रहा था, तो डबल मेहनत लग रही थी ऊपर चढ़ने के लिए। मौसम ऑल्दो काफ़ी सुहाना था क्योंकि ठंडी के साथ-साथ वहाँ पर धूप भी निकली हुई थी। एक्चुअली बड़ा कन्फ्यूज़िंग सा वेदर था टू बी ऑनेस्ट। थोड़ी देर में चलते-चलते हमें अचानक से काफ़ी ज़्यादा गर्म लग रहा था, फिर थोड़ी देर में अगर जो शेड वाले एरिया में आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। एंड रास्ते में आपको ये जो हमारे लोकल कलाकार हैं वहाँ पर देखने को मिल जाएँगे जो बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक प्ले कर रहे थे। एंड रास्ते में आपको आपके लेफ़्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में बहुत सारी छोटी-मोटी दुकानें भी मिलेंगी। और ये वाला स्पॉट देख के ना तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इन्होंने कैसे नेचुरल रेफ्रिजरेटर बनाया हुआ है। पहाड़ों से जो पानी निकल रहा था ना वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स की बॉटल सीधा वाटरफॉल्स जो छोटे-छोटे बह रहे थे उसके नीचे ही रख दिए थे ठंडा करने के लिए।
थोड़ी ही दूर जाके आपको एक एडवेंचर कैंप दिखेगा जहाँ पर ये लोग स्काई साइकिलिंग और 2-3 और कुछ एक्टिविटीज़ है यहाँ पर करवा रहे थे। 1 मिनट के लिए मेरा भी मन किया कि मैं भी जाकर इधर ज़िप लाइनिंग या स्काई साइकिलिंग कर लूँ यहाँ पर। बट देन फिर मेरा मेन फ़ोकस था कि वाटरफॉल तक पहुँचना, और दैट वाज़ द रीज़न कि मैं बस यहाँ पर देखकर आ गई थी। और सिंस मुझे पिछले कुछ टाइम से ना सर्वाइकल और वर्टिगो का भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो जहाँ पर भी थोड़ा-सा ये डीप खाई जैसा दिखता है ना, तो मेरा सर घूमने लग जाता है। इसका प्राइसिंग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ₹500 के आसपास था, ये 2 एक्टिविटी का ले रहे थे। और फिर उसके बाद मैंने अगेन अपना अपहिल क्लाइंब स्टार्ट कर दिया था, और यहाँ पर ज़्यादातर वीडियो के ऊपर ना मुझे मेरा वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं नेचुरल जितना हो सकेगा, मैंने जो भी अपना वॉइस ओवर दिया है वो मैं रहने दूँगी। पर बीच-बीच में इतना सारा म्यूज़िक भी इधर-उधर से आवाज़ें आ रही थी गानों की, तो डेफ़िनेटली इसमें कॉपीराइट आ जाएगा, तो इसलिए मुझे थोड़ा-सा ऊपर से वॉइस ओवर भी करना पड़ रहा है। आई थिंक ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। ये इतना ज़्यादा चढ़ाई था ऊपर कि मेरी हो गई हालत ख़राब, लेकिन थोड़ा और, बस थोड़ा और। प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू शिनचैन कि तुम भी इतना चढ़ के आ गए हैं। इस टर्न के आगे ऑलमोस्ट वाटरफॉल स्टार्ट था, जो कि पूरा टूरिस्टी स्पॉट जैसा बनाया हुआ था लोगों के लिए। लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये इतना ज़्यादा नैरो था, इतना ज़्यादा नैरो था, और बगल से कुछ पकड़ने के लिए ना मेरे को कुछ मतलब उस टर्निंग में दिख भी नहीं रहा था। मेरे को 1% भी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मैं और आगे चलूँ, क्योंकि सर्वाइकल एंड वर्टिगो की वजह से फिर मेरा सर घूमने लगा था वो पर्टिकुलर पॉइंट में आने के बाद। बट इतना दूर आने के बाद और बिना वाटरफॉल को एक्सपीरियंस किए जाना मेरे से नहीं हो रहा था। देन आई डिसाइडेड कि वाटरफॉल देखने के यहाँ पर 2 तरीके थे। एक तो पूरा अपहिल जो रोड जा रहा था, जो कि मैंने छोड़ दिया था। देन उसी के थोड़ा-सा आगे से ना नीचे की तरफ एक और रास्ता जा रहा था, जो कि वाटरफॉल के बेस की तरफ कनेक्ट हो रहा था। तो आई डिसाइडेड कि ऊपर जाने के बजाय, मतलब मुझे डर था कि गलती से मुझे चक्कर ना आ जाए, और वहाँ पर कुछ पकड़ने के लिए साइड में था भी नहीं और मैं नीचे खाई में ना गिर जाऊँ। तो मैंने प्रेफ़र किया कि नीचे आके आराम से थोड़ी देर बैठ के नीचे से मैं वाटरफॉल का नज़ारा लेती हूँ, और ज़रूरी नहीं है कि टिपिकल टूरिस्ट की तरह वहीं पर ही स्पॉट पे जाके बैठना। तो मैं यहाँ पर नीचे आ गई थी और कुछ देर यहाँ पर बैठी। यहाँ पर वाटरफॉल का मैंने आनंद उठाया, और काफ़ी सारा मैंने सेल्फ़ रिफ्लेक्शन एंड इंट्रोस्पेक्शन भी यहाँ बैठ के किया अपने लाइफ़ को लेके। मैं यहाँ पर खड़े होके ना बार-बार प्रीतम को भी नीचे बुला रही थी, तो प्रीतम थोड़ा-सा ऊपर के साइड में ही था, और वहीं से वो वीडियोज़ शूट कर रहा था मेरे लिए। बिकॉज़ मैंने प्रीतम को बोला था कि मैं ये सारा मेरे वीडियो के लिए क्लिपिंग्स प्लीज़ बना दो, ताकि मैं और लोगों के साथ भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ का शेयर कर सकूँ। तो प्रीतम नीचे की तरफ तो नहीं आया था, लेकिन उसने मुझे बहुत हेल्प किया ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए।
हमारा वाटरफॉल कवर हो गया है। मैं ऊपर नहीं गई थी, लेकिन मैं नीचे जाके उसको विटनेस करके आई। अब हम वापस ऊपर जा रहे हैं। बाय बाय भागसू वाटरफॉल। वापस आ गए हैं। सो यहाँ से एंट्री है वाटरफॉल जाने का, और ये यहाँ पर भागसू नाग पानी का चश्मा है, स्विमिंग पूल, और ये इधर मंदिर। क्या करवा फिर ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ पकड़िए ना चीज पाला यहाँ की लोकल लेजेंड्स के हिसाब से हज़ारों साल पहले भागसू नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने वहाँ की डल लेक से पानी चुराया था, और जिससे कि नाग देवता जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। दोनों के बीच में बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ था, और उस युद्ध में राजा की हार हो गई थी। लेकिन जो नाग देवता थे उन्होंने राजा को माफ़ कर दिया था, और इस जगह को शांति और उपचार का वरदान दिया। तभी से इस जगह का नाम भागसू नाग पड़ा, और इस टेम्पल की जो कहानी है वो शुरू हुई थी। भागसू नाग टेम्पल को हिमाचली स्टाइल में बनाया गया है। यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल वुडन कार्विंग्स के साथ में काम हुआ है, और जो यहाँ की दीवारें हैं वो पूरी की पूरी वाइट वॉश्ड वॉल्स हैं। टेम्पल कॉम्प्लेक्स में अगर आप रहोगे तो आपको वहाँ पर बहुत ही शांति का अनुभव फ़ील होगा, और यहाँ का एक सेक्रेट कुंड भी है जो आपको मेरे पीछे इस वीडियो में दिख रहा होगा, भागसू नाग कुंड। इसके पानी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और मेडिसिनल माना जाता है, इसीलिए विज़िटर्स यहाँ पर आकर डुबकी लगाते हैं, सो दैट वो अपने जो भी उनको जिस भी तरह का रोग है या जिस भी तरह का प्रॉब्लम्स है उसका निवारण उनको यहाँ पर मिल जाए। यहाँ पर आपको बहुत सारे भगवानों की मूर्तियाँ भी मिल जाएगी। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति की भी स्थापना है, यहाँ पर राम सीता जी की मूर्ति भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको गणेश जी दिख जाएंगे, और उनके साथ में ही आपको यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन हो जाएंगे। मंदिर में दर्शन करने के बाद हम लोग वापस अपर मैक्लियोडगंज मार्केट में आ गए थे, मेन स्क्वायर में। फिर वहाँ पर आकर हमने लंच किया, और लंच करने के बाद हम वहीं पर ही ना स्ट्रीट में एक टिबेटन हैंडीक्राफ्ट का एक शॉप था, बहुत ही सुंदर सा। तो हम वहाँ पर गए थे बिकॉज़ हमें कुछ सोवेनियर ख़रीदना था घर के लिए, और वहाँ पर जाके हमने देखा कि अंदर ही ना वहाँ का एक सेक्शन बना हुआ था, जहाँ पर कि वहाँ के लोकल जो आर्टिसंस हैं वो कारपेट मेकिंग कर रहे थे। बहुत ही इंट्रिकेट काम है जो वो लोग कर रहे थे, और देख के काफ़ी अच्छा लगा।
इन केस अगर आप लोग कभी यहाँ पर विज़िट करो तो इस जगह पर भी आप लोग आकर यहाँ से अपने घर के लिए या अपने दोस्तों के लिए सोवेनिर्स ले सकते हो। यहाँ पर आपको छोटी से छोटी चीज़ से लेकर आपको बड़े से बड़ी चीज़ें भी मिल जाएँगी। लेकिन वो जो सोवेनिर्स वाला सेक्शन था ना, इसके बगल में ही था, वहाँ पर उन्होंने मुझे वीडियोग्राफ़ी करने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि आप यहाँ पर आके कर लीजिए, लेकिन जो आगे वाला सेक्शन है वहाँ पर करना अलाउड नहीं था। तो मैं वो सारा आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, पर वहाँ पर की चेन्स वग़ैरह और जो भी बुद्धिस्ट रिलीजन से रिलेटेड इनके आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो सारे अवेलेबल थे टू परचेज़। यहाँ पर कारपेट्स की बुनाई हो रही थी और फिर हम लोग अपना सुवेनियर ख़रीदने के बाद में वहाँ से निकल गए थे और उसके बाद हम अपने होटल की तरफ चले गए थे। हमारे होटल भागसू के साइड में बहुत सारे होटल लाइन से बने हुए थे, तो उन सब का भी क्लिपिंग मैंने इस वीडियो में ले लिया था आप सब लोगों के लिए। सो जस्ट इन केस आप में से कोई भी पहली बार मैक्लियोडगंज आ रहे हैं और होटल्स को लेके श्योर नहीं है, तो आप ये सारे ऑप्शंस देख सकते हैं रहने के लिए। प्राइस वाइज टू बी ऑनेस्ट विद यू मुझे नहीं पता है कि किस रेंज में होंगे, बिकॉज़ मैंने वो इंक्वायरी नहीं किया था। लेकिन डेफ़िनेटली वो डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जा रहे हो, किस टाइम पे जा रहे हो, कितना एडवांस बुकिंग कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपका जो होटल के पर नाइट का स्टे है वो वेरी करेगा। हमारा होटल का स्टे हमने मई मंथ में किया था, लेकिन अनफॉर्च्युनेटली वॉर के वजह से हम उस टाइम पर ट्रैवल नहीं कर पाए थे। तो होटल वालों ने हमारा जो स्टे है वो मई से बढ़ाकर हमें नवंबर में कर दिया था। तो उस टाइम पे हमने अप्रॉक्सिमेटली 17,000 के आसपास पे किया था फॉर 4 नाइट्स। ये मैं अप्रॉक्स फिगर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जिस दिन हम यहाँ से चेकआउट कर रहे थे तो टू आवर सरप्राइज़ इनका कोई ना डिस्काउंट चल रहा था, तो इन्होंने हमें हमारे टोटल बिलिंग पे 20% का और डिस्काउंट दे दिया था। सो हाय एवरीवन, आज है हमारा लास्ट डे मैक्लियोडगंज में। आज हम वाटरफॉल पे ट्रैक करके आए थे थोड़ा सा। वैसे तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे था वो, लेकिन स्टिल बहुत फुलफिलिंग एक्सपीरियंस रहा और ओवरऑल हिमाचल का ट्रिप मेरा बहुत अच्छा रहा। एंड डेफिनेटली मैं यहाँ पर दोबारा वापस से आना चाहूँगी। और मौसम भी बहुत अच्छा था, खाना बहुत अच्छा, इतने ज़बरदस्त कैफ़ेज़ है यहाँ पर। और आप लोग भी ज़रूर आइएगा। इन केस अगर कोई भी प्लान बनाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और डेफिनेटली यहाँ पर आइए। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।